महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें और हाँ अंतिम तीर्थंकर। उनका जीवन त्याग, अहिंसा और आत्मसंयम का एक ऐसा प्रतीक है जिसकी रोशनी आज भी दुनिया को राह दिखा रही है। तो चलिए आज उनकी इस असाधारण यात्रा को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे वो जिन्होंने आध्यात्मिक जगत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो सिर्फ एक गुरु नहीं थे, नहीं, बल्कि एक पूरी क्रांति थे। और सोचने वाली बात यह है कि उनका संदेश इतना शक्तिशाली क्यों है कि हजारों साल बाद भी हम सब के लिए इतना मायने रखता है। आइए इसी को जानते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत किसी आम इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं हुई थी। ये एक राजकुमार की कहानी है। एक ऐसा राजकुमार जिसका जन्म राजमहल की शान और शौकत के बीच हुआ था। लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। ये एक दिव्य घटना थी और इसके संकेत वो तो बहुत पहले ही मिल चुके थे। बात है कुंडलपुर की। वहां के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर एक पुत्र का जन्म होता है। लेकिन उनके जन्म से ठीक पहले रानी त्रिशला ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 14 अद्भुत और शुभ सपने देखे। और जानते हैं, इन सपनों में सिंह भी था। वही सिंह जो आगे चलकर उनका प्रतीक चिन्ह बना, शक्ति का, साहस का प्रतीक। ये साफ साफ संकेत था कि कोई बहुत ही महान आत्मा धरती पर आने वाली है। तो उनका नाम रखा गया वर्धमान। वर्धमान का मतलब होता है जो बढ़ता है या वृद्धि करने वाला। और ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं कि उनके जन्म लेते ही पूरे राज्य में जैसे सुख समृद्धि की एक लहर सी दौड़ गई। सब कुछ बढ़ने लगा, अच्छा होने लगा। और वो बचपन से ही एकदम शांत, करुणा से भरे हुए, जो कि उनके भविष्य की एक झलक ही थी, है ना। लेकिन राजमहल की वो ऊंची दीवारें और वो सिंहासन उन्हें ज्यादा दिन तक बांधकर नहीं रख सके। उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्होंने परम सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्यागने का फैसला कर लिया। एक राजकुमार अब तपस्वी बनने की राह पर निकल चुका था। और ये सफर जरा भी आसान नहीं था। सोचिए, सिर्फ 30 साल की उम्र में, वो उम्र जब दुनिया सांसारिक सुखों में डूबी होती है, तब उन्होंने राजपाट, परिवार, सचमुच सब कुछ त्याग दिया। और इसके बाद शुरू हुई एक लंबी 12 वर्षों की कठोर आध्यात्मिक यात्रा, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, आत्मज्ञान। 12 साल, पूरे 12 साल, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये उनके अटूट संकल्प, उनकी तपस्या का प्रमाण है। जरा सोचकर देखिए, 12 वर्षों तक हर तरह के सुख तो त्याग देना और सिर्फ गहरे ध्यान और कठोर साधना में लीन रहना, ताकि चेतना की उस सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचा जा सके। और फिर अंत में उनकी वो साधना सफल हुई। कह सकते हैं कि उस दिन एक राजकुमार का अंत हुआ और एक जगत गुरु का उदय हुआ। एक ऐसे गुरु का जो पूरी मानवता को एक नई राह दिखाने वाले थे। प्रत्येक जीव में आत्मा होती है और किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना पाप है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये उनका पहला और शायद सबसे गहरा उपदेश था। और सच पूछिए तो यही एक विचार पूरे जैन धर्म का केंद्र है। ये मान्यता कि हर छोटे से छोटे जीव का भी सम्मान होना चाहिए। तो देखिए, उन्होंने सिर्फ एक फलसफा या दर्शन नहीं दिया, नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक रास्ता भी दिखाया। एक ऐसा रास्ता जो सीधे मुक्ति की ओर ले जाता है। और इस रास्ते की नींव क्या है? वो हैं उनके दिए हुए 5 महाव्रत। तो ये हैं वो 5 सिद्धांत जो जैन जीवन शैली का आधार बने। पहला, अहिंसा, मतलब किसी को भी मन, वचन या कर्म से चोट न पहुंचाना। दूसरा, सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरा, अस्तेय, यानी चोरी न करना। चौथा है ब्रह्मचर्य, मतलब अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। और 5वां, अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना। तो ये सिर्फ नियम नहीं है, ये तो आत्मशुद्धि का, खुद को जानने का एक पूरा विज्ञान है। अच्छा, महावीर स्वामी ने जो ज्ञान की ये मशाल जलाई थी, उससे आगे बढ़ाने का जिम्मा किसने लिया? ये काम किया उनके पहले और सबसे प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी ने। उन्होंने ही महावीर के सारे उपदेशों को एक तरह से व्यवस्थित किया, ऑर्गेनाइज किया और फिर उन्हें लोगों तक पहुंचाया। और उन्हीं की वजह से ये ज्ञान की धारा आज तक बह रही है। 30 साल, पूरे 30 वर्षों तक लोगों को सत्य का मार्ग दिखाने के बाद अब उनके इस दुनिया में अपने सफर को पूरा करने का समय आ गया था।
उनका ये नश्वर शरीर अब अपनी अंतिम यात्रा पर था। 72 साल की उम्र में पावापुरी नाम की जगह पर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। अब देखिए, ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। निर्वाण का मतलब है जन्म और मृत्यु का जो ये अंतहीन चक्र है ना, उससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। और पता है, इसी महान घटना की याद में जैन धर्म के अनुयायी दीपावली का त्योहार मनाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ दियों का त्योहार नहीं है, नहीं, ये तो उनके गुरु के दिए हुए ज्ञान के प्रकाश का उत्सव है। वो प्रकाश जिसने अज्ञान के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया था। तो आखिर में एक सवाल बचता है। आज की इस दुनिया में जहां हम हर तरफ हिंसा और मटीरियलिज्म देखते हैं, जहां सब कुछ चरम पर है, ऐसे में महावीर स्वामी के अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांत कितने रेलेवेंट हैं? शायद पहले से कहीं ज्यादा।